राहुल लाल सर। हाँ देखिए, मुझे जो दिल्ली के चुनाव हैं, पहले तो मैं मिल्कीपुर पे आ रहा हूँ। मिल्कीपुर में हमें लग रहा है कि जिस तरह से बढ़त लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, तो वो परिणाम जो है कि अब उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल की कहानी तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। समय भी अब हो चुका है, तो अब मिल्कीपुर बीजेपी के, शायद उनके बीजेपी के पास ही है। और वो, इसमें मैं दो पहलू जरूर जोड़ूंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहलू, प्रशासनिक पहलू, जो तमाम चीजें हैं। और दूसरी चीज है कि अखिलेश जी को अब नए प्रकार से रणनीति बनानी पड़ेगी। और केवल अखिलेश जी को ही क्यों, संपूर्ण विपक्ष को। अगर दिल्ली के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो फिर ये चीजें आती है यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी किस स्थिति में है अभी। हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र और हरियाणा से काफी सीख लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, चाहे वो मतदाता सूची का मामला हो, लेकिन वो लगातार आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अब शिकायत करते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े मात्रा में जो है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो अब इसका क्या समाधान पॉलिटिकल पार्टी निकाले, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन सबसे एक चीज मैं ये भी चीज कहूंगा कि जनता ने, बीजेपी अगर इस तक अभी तक 46 सीटों पे है, 24 सीटों पे आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी से भी कहीं न कहीं लोगों का मोह भंग तो हुआ ही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनका डिलीवरी सिस्टम मजबूत नहीं था। आम आदमी पार्टी के 3 कार्यकाल मैंने देखे दिल्ली में। एक तो जो 2013 में पहली बार जीते थे और 49 डे की जो सरकार चली थी, हमें लग रहा है कि वो जो बिल्कुल नायक मूवी के तरह का पूरा दृश्य जो है वो दिल्ली में 49 डे एकदम पूरे दुनिया, देश दुनिया ने देखा। और उसी 49 दिनों के मजबूत कामकाज के कारण 2015 में उनको 67 सीटें मिली। तो लेकिन 2015 में भी फिर भी आपको लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, लेकिन 2020 के बाद से ये सरकार काम नहीं कर रही थी। आप केवल ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही। आम आदमी पार्टी लगातार यही आरोप लगाते रह गई। यही माइनस पॉइंट रहा क्या आम आदमी पार्टी का, कि आप खुद को कमजोर दिखा रहे थे? देखिए, उनको लगा कि ये विक्टिम कार्ड उन्हें लाभ करेगा। ये विक्टिम कार्ड पहले उन्हें लाभ कर भी रहा था, लेकिन अंततः लोगों को जो कई सारी चीजें यहां पे उठ के आई कि 2020 में जैसे चुनाव होता है और आप 62 सीट जीतते हैं और सरकार बनाते हैं, उसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं। दिल्ली में दंगे होते हैं, ठीक है कि कानून व्यवस्था की स्थिति दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को दंगा पीड़ितों के पास जाने के लिए किसने मना किया था? राहत पुनर्वास को बहुत युद्ध स्तर पर चलाने के लिए किसने मना किया था? ये कुछ ऐसी चीजें थी जिस उसी समय से कहीं कहीं अल्पसंख्यक वोटों के बीच में थोड़ी एक उनके प्रति एक नाराजगी वाली स्थिति पहली बार बनी थी, सीए एनआरसी के आंदोलन के दरमियान में और दिल्ली के दंगों के दरमियान में। तो और आपको याद हो गुजरात चुनाव के दरमियान में तो केजरीवाल जी ने वो भी घोषणा कर दी थी कि नोटों पर जो है कि लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, गांधी जी की तस्वीर के बदले में। तो अब भरत जी, आप लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने का मसला समझ नहीं आया, ये क्यों बोल रहे थे? वो देखिए, वो ये संबोधित करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी जी को छाप दो, ये भरत जी आप देखिए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को हिंदुत्व से ही टक्कर देना चाहते थे कि भाई हम भी केवल भारतीय जनता पार्टी को ही आप तब देखिए, आप हिंदुत्व की दृष्टि से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को भी देखिए। तो अब जो अभी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भरत जी, अगर असली मौजूद है फिर नकली मॉडल के पास कोई क्यों जाए? अगर किसी को कट्टर तौर पर सांप्रदायिक राजनीति में ही खासियत भी है कि भाजपा अपनी पिच में खेलने के लिए मजबूर कर देती है, और जो भाजपा के पिच में आकर खेलता है तब फिर वो हमेशा मुंह की खाता है। राहुल लाल जी ने 2 कारण बताए और दोनों बड़े मजबूत कारण बताते हैं। एक तो ये कि वो भाजपा की पिच पर जाकर खेलने लग गए, और पहला ये डिलीवरी सिस्टम की कमी। रोतु मुख्यमंत्री साबित हुए इतने दिन में कि हर बात पे रो रहे हैं, हर बात पे रो रहे हैं, हर बात पे रो रहे हैं। तो लोग कमजोर व्यक्ति को क्यों गद्दी पर बिठाना चाहेंगे? पहली बात ये। और ये लक्ष्मी वाला जो एंगल है, इस एंगल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने बहुत वाजिब उठाया है कि गांधी जी को अगर आप लक्ष्मी जी को फोटो पर नोट पर बिठाएंगे तो गांधी जी को सरकाना भी तो पड़ेगा। वही तो आप सोचे ना, इसके कितने आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बोलने की हिम्मत नहीं की अभी तक कि हम नोटों पे जो है कि गांधी जी को हटा के हम किसी जो है कि धार्मिक प्रतीक को किसी को लाएंगे। वो काम आम आदमी पार्टी ने किया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ये सोचे कि उनको जो है कि सबों का वोट भी मिल जाए। तो ये तो देखिए, दोनों चीजों के एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। आपका डिलीवरी सिस्टम भी वीक है, आपका डिलीवरी सिस्टम आपका वीक हुआ क्योंकि हमने उनके मजबूत डिलीवरी सिस्टम को भी देखा था। तो जब आप पहले मजबूत डिलीवरी सिस्टम आप दे सकते थे और अब आप नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से रुकावटें आ रही हैं। तो लोगों को देखिए, लोगों ने शीला दीक्षित के उस दौर को भी देखा था, हालांकि
शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी होते थे प्रधानमंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को बिल्कुल एक तो मैं कभी नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा इस पैनल में, लेकिन फिर भी एक जो तालमेल की स्थिति जो नहीं बनी, तो लोगों को यह भी लगा कि ठीक है, जिनके हाथ में है, अगर केंद्र में वही है और वही अगर दिल्ली चलाते हैं तो राज्य भी उन्हीं को देख लिया जाए। लेकिन फिर भी एक जो सवाल आपने पूछा कि क्या अब यमुना साफ हो जाएगी, तो देखिए यमुना साफ नहीं होगी। मैं तो आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं, अभी ये घोषणा हो या बाद में हो। उत्तर प्रदेश में 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब उन्होंने घोषणा की थी कि होली पे गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा, दीपावली पे फ्री मिलेगा। 2022 के बाद कितने होली और दीपावली बीतते चले गए प्रज्ञा जी, और कितने लोगों को फ्री का मुफ्त गैस सिलेंडर मिला उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी दावे और वादे तो जरूर करती है, लेकिन उनके आश्वासनों पर किसने विश्वास किया और उसके आधार पर उनके फ्रीबीज पे क्या किसी ने विश्वास किया, ये कई बड़े सवाल हैं कि खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी उसमें भरोसे लायक तो बिल्कुल नहीं है उसमें। हालांकि उत्तर अभी दिल्ली के चुनाव में उन्होंने बंपर जो है कि एक चरण में नहीं, उन्होंने 3 चरण में जो है कि अपनी फ्रीबीज की घोषणाएं की जम के।